हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर बहुत ही ज्यादा भक्तों के मन में हर जगह और हर तरफ से उत्सुकता रहती है पूज्य सरकार के विवाह को लेकर, क्योंकि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चा है सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि कभी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जय किशोरी जी से रिश्ता जोड़ा जाता है, कभी वह शिवरंजनी तिवारी कोई लगभग आज से 2 से 3 साल पहले आई हुई थी उनके साथ रिश्ता जोड़ा जाता है, कभी वह कहीं और कभी पूज्य सरकार की किसी लड़की से। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर तो जमाना और सोशल मीडिया पर काफी अच्छे खासे व्यू भी आते हैं लोगों के, और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब चर्चाएं यदि सोशल मीडिया पर चलने लगे तो बहुत ही ज्यादा भक्तों के मन में एक उत्सुकता रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार जिनकी आयु मात्र 29 साल है और लगातार 4-5 सालों से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, और हर न्यूज पत्रकार हर वह जो भी इंटरव्यू है पूज्य सरकार का लेता है वो जरूर इस टॉपिक पर बात छेड़ता है और पूज्य सरकार हंस के टाल देते हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार के विवाह को लेकर। आखिरकार विवाह पूज्य सरकार कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, यदि होगा तो किससे होगा? क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार इतनी मात्र कम आयु में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि, इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी चर्चाएं हैं, काफी वह पूज्य सरकार के वीडियो वायरल है, और पूज्य सरकार आखिरकार विवाह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूज्य सरकार के खुद मुखारबिंद से वह पूज्य सरकार ने कहा है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जब वह गुरु माँ हमें मिलेगी या फिर कोई भी वह पूज्य सरकार के विवाह की चर्चा होगी तो सबसे पहले भक्तों के मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता चित होगी। क्योंकि जब गुरु माँ हमें मिल जाएंगी, गुरु माँ का लाड़ दुलार प्रेम जो अभी पूज्य सरकार डांटते हैं, फटकारते हैं और हमें भगा देते हैं, और पूज्य सरकार के जब विवाह हो जाएगा तो गुरु माँ हमें वह अपनी लाड़ दुलार और प्रेम करेंगी और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के लिए विवाह करना आखिरकार भक्तों के मन में एक लालसा प्रकट करता है, एक लालसी एक ऐसी लालच प्रकट करता है जिसमें कि हम गुरु माँ के जो भी शिष्य होंगे और जो भी गुरु माँ से लाड़ और दुलार करेंगी जब गुरु माँ, तो हम उनकी शिकायत पूज्य सरकार की भी शिकायत गुरु माँ से कर सकते हैं। तो हर भक्त का यही प्रश्न रहता है। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी कब कर रहे हैं विवाह, किससे कर रहे हैं विवाह, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है, कहाँ की रहने वाली है, किस जगह की रहने वाली है, मतलब सभी के मन में इतने ज्यादा प्रश्न है, इनके उत्तर दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। गुरुदेव जी महाराज जी भी यदि प्रश्न यदि कहे कि कहाँ होगा विवाह तो पूज्य सरकार टाल देते हैं और कह देते हैं माता पिता और गुरु की जहाँ आज्ञा होगी वहां होगा विवाह। अब आइए चलते हैं टॉपिक की ओर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की आपको 3-4 टॉपिक में बताने जा रहा हूं जिसमें वह पूरा हकीकत आपको पता चल जाएगा। आखिरकार पूज्य सरकार कब कर रहे हैं विवाह और किससे होगा विवाह, और पूज्य सरकार आखिरकार लगभग इससे 2026 में क्या कर लेंगे विवाह, यह आपको पूरी डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का जब शादी विवाह होगा तो चुनिंदा लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड ही लोग रहेंगे, इसमें कोई ज्यादा भीड़ भड़का वाला काम नहीं होगा। क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों पूज्य सरकार के भक्त हैं, यदि एक भी भक्त को किसी भी बगैर में होते कि वह पूज्य सरकार के विवाह में पहुंच जाएंगे तो बहुत ज्यादा हुजूम होगा। करोड़ों की जनसंख्या में पूज्य सरकार के भक्तों का यह तादाद बारात में जब सम्मिलित होगा तो वो सामने वाला जो प्रश्न होगा जिनकी वह दिव्य कन्या होगी या फिर दिव्य अब जो चमत्कारी कन्या होगी उनको संभाल पाना मुश्किल की बात हो जाएगी। तो पूज्य सरकार ने सबसे पहले कहा है कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाएगा, भीड़ बहुत कम होगी, सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, जिसमें वह सिलेक्टेड लोग VIP लोगों को ही अंदर प्रविष्ट किया जाएगा। अब सेकंड नंबर में आता है
पूज्य सरकार अगले साल मतलब 2026 में पीएचडी करने वाले हैं। आपको सुना ही होगा और पूज्य सरकार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी है कि अगले साल हम पीएचडी करेंगे। यह पीएचडी जो लंदन से करेंगे अथवा भारत में भी करेंगे, दोनों जगह पीएचडी करेंगे। किस पर करेंगे? भूतों पर रिसर्च करेंगे पूज्य सरकार। तो पीएचडी जब करेंगे पूज्य सरकार, तो पीएचडी के दौरान ही वह पूज्य सरकार ने कहा है कि मैं विवाह उसी के दौरान कर लूंगा। अब आपको मन में प्रश्न होगा कि पूज्य सरकार पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर कैसे विवाह कर लेंगे, कैसे विवाह पूज्य सरकार का हो जाएगा? तो पूज्य सरकार बहुत ही ज्यादा कम लिमिटेड लोगों को वह बुलाएंगे और वहां पर पीएचडी करते करते वह विवाह कर लेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है पूज्य सरकार का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया गया था कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के वकील के द्वारा जो बताया गया कथन था, वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बता दिया गया था और आई बटन में भी आपको जे लगा दे रहा हूं, तो इसमें भी देख लीजिए। इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि माननीय श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के वकील की द्वारा ही जो बताया गया था, उसी वीडियो में पूरा विवरण वह उसी वीडियो में आप देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। पोशाक के बारे में सिलेक्टेड ऐसे पोशाक रहेंगे, लहंगा चुंदरी, सोने के आभूषण रहेंगे जो आप पहनते हैं, उसी से पत्रा पे बना हुआ पूज्य सरकार का सूट होगा और कोई ऐसा सूट जो यहाँ से नहीं आएगा, विदेशों से पूज्य सरकार के पोशाक बनकर आएंगे। तो पूज्य सरकार का यह तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट में पूज्य सरकार ने बोला था कि अगले साल जब हमारी शादी होगी तो बहुत सारी लड़कियां आएंगी, उससे उनमें से सावधान रहना, क्योंकि पूज्य सरकार का जब विवाह होगा तो कुछ लड़कियां जो आस लगाए बैठी हैं, जो पूज्य सरकार के सपने सजाए बैठी हैं, कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि वह शादीशुदा तक पूज्य सरकार से विवाह करने के लिए कामना रखती हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जाकर वो अर्जियां बांधती हैं बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से विवाह करने के लिए, वह उनको अपना पति परमेश्वर बनाने के लिए वहां पर धाम पर जाती हैं और अर्जियां बांधती हैं। एक तो ऐसा वाक्य हुआ था कि पूज्य सरकार ने जब अर्जी उनकी स्वीकार कर ली और पूज्य सरकार ने जब वह प्रश्न अपने अंतरात्मा से, अपने गुरु सन्यासी बाबा जी से जब प्रश्नों का उत्तर ढूंढा, तो वह पूज्य सरकार के गुरु जग वह श्री सन्यासी बाबा ने अंदर से आवाज दिया कि आपके विवाह के विषय में ही है, आपका विवाह ही आपसे करना चाहती है, और वह ऑलरेडी शादीशुदा थी। और इस तरीके से पूज्य सरकार की जब यहाँ सा ताला लगने लगा तो पूज्य सरकार ने सुनना ही बंद कर दिया। जो भी शादी के विषय में वह अर्जी लगाता है तो पूज्य सरकार उसकी अर्जी स्वीकार नहीं करते और ना उस पर कुछ भी टिप्पणियां करते हैं। तो पूज्य सरकार का इस तरीके से यह पूज्य सरकार ने जब तमाम जो आपने सुने होंगे कथन वह बिल्कुल ही सत्य है। और पूज्य सरकार अगले वर्ष 2026 में पूज्य सरकार का विवाह होने वाला है। और अपने परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने भी बताया गया था, क्योंकि अभी लगभग सत्यनारायण की कथा जब उनके पुराने निज निवास, निज वह घर में जो पुराने वाला घर है वहां पर पूज्य सरकार ने करी थी, और वहां पर जब श्री इंद्रेश उपाध्याय पहुंचे थे और श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य माता जी, उनकी बड़ी माँ, चाची सभी वहां पर पूज्य सरकार के भोजन प्रसादी बन रही थी। वहां पर जब इंद्रेश उपाध्याय जी से कहा गया कि आखिरकार आपका विवाह तो अगले महीने मतलब दिसंबर में होना है और पूज्य सरकार का विवाह के लिए भी आप कहिए कि आखिरकार विवाह जी कर ले, तो पूज्य माता जी ने ऐसा श्री इंद्रेश उपाध्याय जी से कहा था। इसके बाद पूज्य सरकार से जब इंद्रेश उपाध्याय जी ने कहा कि वह कर लेंगे, अगले 2026 में इनका भी विवाह हो जाएगा। तो पूज्य सरकार की जब यह आश्वासन श्री इंद्रेश उपाध्याय ने पूज्य माता जी को दिया तो माता जी का मन गदगद प्रसन्न हो गया और वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर तैयारी भी अब जोरों शोरों पर चलने लगी है, ऐसा सुनने में आया। अभी इसका मैं प्रूफ आपको नहीं बता सकता, परंतु पूज्य सरकार का विवाह तो तय है, होना तय है।
आखिरकार 2026 में पूज्य सरकार का विवाह होगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं, और कुछ भी आपको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो और आपको नई नई मैं जानकारी लेकर आऊंगा पूज्य सरकार से जुड़ी हुई जो विवाह के रिलेटिव है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। लेते हैं आपसे सभी को विदा इसी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।